खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में हाई अलर्ट है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? बरेली और आसपास ये नौबत आई क्यों? हाल ही में हुआ एक आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद। जी। इस पोस्टर विवाद के बाद इलाके में काफी तनाव फैल गया था। बात इतनी बड़ी कि पत्थरबाजी तक हो गई। तो जाहिर है माहौल संवेदनशील हो गया। देखिए, इस तरह के धार्मिक प्रतीकों या नारों से जुड़े विवाद अक्सर बहुत जल्दी संवेदनशील हो जाते हैं। भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। हाँ। और पत्थरबाजी होना दिखाता है कि तनाव सिर्फ बातों तक नहीं रहा, जमीन पर हिंसा भी हुई। हाँ, तो प्रशासन के लिए ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर माहौल में ऐसी कोई चिंगारी है तो वो कभी भी भड़क सकती है। ये पिछला अनुभव उनकी आज की सतर्कता का एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण, जैसा स्रोत बता रहा है, वो है समय। ये दशहरे का समय है। उत्तर भारत में बड़ा त्योहार है। रामलीला, मेले, फिर विजयदशमी पर रावण दहन, मूर्तियों का विसर्जन, मतलब भीड़ तो बहुत होगी। बिल्कुल, और यहीं ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं। एक तरफ वो पिछला पोस्टर विवाद और उसका तनाव, और दूसरी तरफ दशहरे के त्योहार की भीड़। ये दोनों मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना सकते हैं, ऐसी आशंका प्रशासन को होगी। अच्छा, तो मतलब डर ये है कि त्योहार की भीड़ का फायदा उठाकर कोई पुरानी रंजिश को हवा ना दे दे या कोई नई गड़बड़ी ना कर दे। हाँ, बिल्कुल, ये चिंता होगी। त्योहारों पर वैसे भी सुरक्षा एक चुनौती होती है, और जब पहले से कोई तनाव का माहौल हो तो ये चुनौती और बढ़ जाती है। इसलिए प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पहले से ही सारे कदम उठा रहे हैं। तो मतलब प्रशासन का पूरा फोकस किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने पर है। जी। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस बंद कर दिए हैं। भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। मकसद साफ है, शांति व्यवस्था बनाए रखना और अफवाहों को रोकना। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान ना देने को कहा है। जी हाँ, ये प्रशासनिक रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है। एक तरफ सुरक्षा बल तैनात करना, नियंत्रण दिखाना, और दूसरी तरफ जनता से अपील करना, उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश। प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि शांति बनाए रखना सिर्फ उनकी नहीं बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील, ये तो सीधे सीधे इंटरनेट बैन वाले कदम से जुड़ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। वो लोगों को एक तरह से समझा रहे हैं कि गलत सूचना से कैसे बचें और क्यों इंटरनेट जैसी सेवाओं को रोकना पड़ा है। ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है। वो किसी भी चिंगारी को आग बनने से पहले बुझा देना चाहते हैं। प्रशासन इस असर को कम करने के लिए कुछ सोच रहा है या उनकी चिंता सिर्फ कानून व्यवस्था ही है? हाँ, संक्षेप में यही स्थिति है। ताज़ा